हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस द महोबा चैनल में। आज हम बात करेंगे आल्हा ऊदल की जन्म कथा के बारे में। आखिरकार कैसे हुआ था आल्हा ऊदल का जन्म, क्या कहानी रही। इससे पहले हमें आज से 900 वर्ष पूर्व जाना पड़ेगा, यानी कि 12वीं शताब्दी में। बुंदेलखंड एक राज था। बुंदेलखंड राज्य की राजधानी महोबा थी। अब इनके इसके पहले पिताजी के बारे में भी हम जानते हैं क्या कहानी रही। जसराज और दक्षराज वनवासी होने के कारण इन्हें बनाफर कहकर भी पुकारा जाता था, जो इनके पिता थे। जसराज का विवाह देवकुंवर से हुआ था। उसी की प्रथम संतान होने पर राजा महल ने पंडितों को बुलाकर उनका नामकरण करवाया तथा भविष्य पूछा। पंडितों ने कहा कि बालक सिग्न लग्न में जन्मा है, सिग्न के समान निर्भय वीर होगा, वीरता एवं धर्मपाल से सबसे उत्तम होगा, अतः इसका नाम आल्हा रहेगा। राजा महल ने प्रसन्न होकर पंडितों को दक्षिणा दी और पुरस्कार दिए। आल्हा का विवाह नैनागढ़ के राजा नेपाल सिंह की सुंदर कन्या सुलक्षणा के साथ हुआ था, जिसका एक नाम मछला भी था। आल्हा ने अनेक युद्ध किए, परंतु कभी हार का मुंह नहीं देखा। आल्हा को युधिष्ठिर का भी अवतार माना जाता है। आल्हा ने कभी अधर्म और अन्याय नहीं किया। अब चलते हैं आल्हा के भाई ऊदल के बारे में पूछते हैं, आखिरकार क्या कहानी है ऊदल की। दशराज और देवकुंवर का दूसरा पुत्र था। राजा माहिल ने इसके लिए भी पंडितों को बुलाया और पूछा, तो पंडितों ने कहा कि वह महान वीर योद्धा हुआ। यह जानकर राजा प्रसन्न हुआ। परंतु माँ जो देवला थी इनकी, देवकुंवर, ऊदल के जन्म से ही दुखी थी, क्योंकि उसके जन्म से पहले दशराज और बक्सराज को करेंगा राज चुराकर मांडवगढ़ रह गया था और उनके सिर को काटकर बट वृक्ष पर टांग दिया था। इस तरह ऊदल का जन्म पिता की मृत्यु के पश्चात हुआ था। तभी वह इसका जन्म अशुभ मान रही थी, जो इनकी माता थी। इस बालक को उसने अपनी दासी को पालने के लिए दे दिया, क्योंकि वह उस बालक को देखना नहीं चाहती थी। दासी ने ऊदल को लेकर महारानी मल्हना को सौंप दिया, जो महोबा की रानी थी। रानी ने ही बड़े प्रेम से आल्हा ऊदल दोनों का पालन पोषण किया और ऊदल को भीम का अवतार माना जाता है। उसमें भी शारीरिक बल सैकड़ों हाथियों के बराबर बताया जाता था। ऊदल भी युद्धों में केवल जीतने के लिए ही जन्मा था। जो युद्ध लड़े थे ऊदल ने, युद्ध में विजय हासिल करने के लिए ऊदल इस प्रकार। तो ये दोनों भाइयों की दोस्तों कहानी रही कुछ इस प्रकार से। इनके पिताजी वनवासी थे, इसलिए इन्हें वनवासी भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों बताया जाता है कि आल्हा ऊदल ने अपने जीवन काल में बामन लड़ाइयाँ लड़ी और बामन लड़ाई में विजय हासिल की। महोबा की एक कहावत भी है आल्हा ऊदल पर आधारित। कहा जाता है कि बड़े लड़ैया महोबे वाले, जिनकी मार सही न जाए, एक खमारे दो मर जावे, तीजा खौफ खाए डर जाए, ऐसे दो वीर योद्धा है। आल्हा ऊदल के बारे में अनेक गाथाएं गाई जाती हैं आज भी। बताया जाता है कि आल्हा को देवी का वरदान था। आल्हा अमर थे और बताते हैं कि मैहर में आज भी आल्हा फूल चढ़ाने के लिए आते हैं। और आल्हा ऊदल कोई राजा नहीं थे। आल्हा ऊदल दो वीर योद्धा यानी कि सैनिक थे। इनके राजा परमार थे, जो महोबा के थे। उनके संरक्षण में एक काम किया करते थे दोस्तों, और इन्होंने इस तरह इस राज्य का विस्तार किया और इतने मुकाम हासिल कर लिया कि आज भी उनकी गाथाएं गाई जाती हैं पूरे बुंदेलखंड में, वो पूरे भारतवर्ष में। बताते हैं कि एक ऐसा बुंदेलखंड उस समय राज्य था जो सबसे शक्तिशाली राज्य था। बताया जाता है कि ऊदल को पृथ्वीराज चौहान ने घायल कर दिया था, यानी कि मार दिया था। कुछ गाथाएं, अनेक प्रकार की कथाएं आज भी विद्यमान। जो बड़े बड़े लेखक रहे उन्होंने अलग अलग चीजें लिखी हैं, तो कुछ चीजें इनकी सही मानते हैं, कुछ गलत मानते हैं। तो इस प्रकार की कहानी रही महोबा के दो वीर योद्धा आल्हा ऊदल की दोस्तों, जो इस तरह इनका जन्म हुआ था। बताते हैं कि जब ऊदल का जन्म हुआ तो धरती धसी 2.5 हाथ, यानी कि 2.5 हाथ धरती नीचे खिसक गई थी। ऐसी गाथाएं आज भी गाई जाती हैं यहाँ पर दोस्तों, बुंदेलखंड में खास तौर पर। तो महोबा एक राजधानी क्षेत्र रहा है, जो आज उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला माना जाता है महोबा। महोबा में कीरसागर नामक स्थान है, जहाँ पर काली जाती हैं रक्षाबंधन के एक दिन बाद, और बहुत बड़ा मेला लगता है यहाँ पर, उन्हीं की याद में आल्हा ऊदल के दोस्तों। तो ये कहानी रही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना दोस्तों।